एपिसोड की शुरुआत टोनी से होती है, जो पगले रेड स्कल से इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन तभी टोनी की नजर रेड स्कल की ड्राइंग पर जाती है। टोनी बोलता है कि मुझे मेरा जवाब मिल गया और टोनी वहाँ से चला जाता है। टोनी अपने टीम मेंबर को बताता है कि हर एक स्टोन की अलग पावर है, एक रियलिटी को काबू करता है, एक माइंड को, एक पावर को, तो एक स्पेस और एक टाइम को। हम गलत तरीके से सोच रहे थे, हमें ये नहीं सोचा था कि इन्फिनिटी स्टोन कहाँ मिलेगा बल्कि कब मिलेगा, और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो मिलेगा यहाँ। और तभी वहाँ पे टाइम स्टोन आ जाता है जो टोनी के आर्क रिएक्टर के साथ जुड़ जाता है और टोनी का सूट ऑफ हो जाता है। ये देखकर हॉकाई बोलता है अभी कुछ होना चाहिए था, लेकिन तभी डायनासोर हॉकाई को उठा ले जाता है। थॉर बोलता है इतना काफी है हॉकाई, और वो जाके आयरन मैन को बचाता है। दूसरी तरफ कैप और हल्क मिलकर हॉकाई को बचाते हैं। हॉकाई बोलता कोई बताएगा यहाँ पे डायनासोर कहाँ से आ गए। फैल्कन बोलता कि डाटा के मुताबिक हम लोग अभी भी प्रेजेंट में है। थॉर बोलता है डायनासोर और हम फालतू में आयरन मैन को बचा रहे। थॉर लड़ने जाता है, लेकिन तभी टाइम स्टोन से एक शॉकवेव निकलती है जिससे डायनासोर गायब हो जाते हैं। टोनी बोलता कोई मुझे इस आर्मर से बाहर निकालो। थॉर बोलता तुम्हारी आवाज को क्या हो गया स्टार्क। जिसके बाद एवेंजर्स टावर में हमें टोनी को दिखाया जाता है। जार्विस टोनी को स्कैन करके बताता है कि सूट अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन सूट आपके बॉडी सिग्नेचर को पहचान नहीं पा रहा है। टोनी बोलता हल्क, और हल्क तुरंत मास्क उतारता है तो टोनी को पता चलता है कि वो टीनेजर बन चुका है। टोनी बोलता अब समझ में आया कि मेरा सूट मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है। पर तभी टाइम स्टोन से एक और शॉक वेव निकलती है जिससे टोनी और छोटा हो जाता है। फैल्कन बोलता कि टाइम स्टोन आर्क रिएक्टर में, और आर्क रिएक्टर टोनी की हार्ट की तरह काम करता है, और जब टोनी की हार्ट बीट बढ़ती है तो एक टाइम ब्लास्ट होता है, और इसके साथ ही वो दूसरे टाइम की चीजें भी अपनी तरफ खींच रहा है। तभी अचानक से कई सारे डायनासोर न्यूयॉर्क में आ जाते हैं। हॉकाई और हल्क बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर डायनासोर से लड़ने जाते हैं, जबकि कैप टोनी के साथ एवेंजर्स टावर में ही रुकते हैं। टोनी अपना पुराना सूट पहनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जोरदार शॉक लगता है। इससे टोनी को गुस्सा आ जाता है। टोनी कैप से बोलता कि तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था। पर तभी एक और टाइम ब्लास्ट होता है और वहाँ पर डायनासोर के साथ फ्यूचर के किलिंग रोबोट्स आ जाते हैं, जिससे हल्क लड़ने जाता है तो वो हल्क को फ्यूचर का मास्टर समझकर उस पर हमला कर देते हैं। हल्क को मुसीबत में देखकर थॉर हमला करता है, लेकिन थॉर रोबोट्स हल्क को छोड़कर थॉर पर ही हमला कर देते हैं। इसके बाद हमें कैप को दिखाया जाता है। पता चलता है कि रेड स्कल जेल से भाग गया, तो कैप उसे रोकने जाता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे डायनासोर आ जाते हैं जो उसे कुचलकर चल देते हैं। रेड स्कल एलिवेटर में चढ़ते हुए बोलता है टोनी मैं अपना टाइम स्टोन लेने आ रहा हूँ। जैसे ही रेड स्कल एलिवेटर से बाहर निकलता है वो कंचों पर फिसल कर गिर जाता है। टोनी ने बिछाया होता है। टोनी ट्रिक करके कैप के ट्रेनिंग रूम में रेड स्कल को फंसाकर वहाँ से निकल जाता है। रेड स्कल किसी तरीके से जब बाहर आता है तो टोनी थॉर के पेट डॉग को रेड स्कल के पीछे लगा देता है और खुशी खुशी अपने पुराने सामानों को चेक करने लगता है। उसमें टोनी को अपने द्वारा बनाया गया पहला कवच का डिजाइन मिलता है। टोनी बोलता अब मैं इसे आर्क रिएक्टर से चला सकता हूँ। दूसरी तरफ रेड स्कल बिल्ली से पीछा छुड़ाकर सूट बना रहे टोनी के पास पहुंचता है। टोनी डर जाता है, जिससे टाइम ब्लास्ट होता है। हमें न्यूयॉर्क में बाकी एवेंजर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने ऑलमोस्ट सभी रोबोट्स को मार दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर हाइड्रा के फाइटर जेट टाइम ब्लास्ट से आ जाता है जो एवेंजर्स पे हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ रेड स्कल चुपके से टोनी की लैब में जाता है और टोनी को ढूंढ लेता है और टोनी को उठाकर बोलता है मेरा टाइम स्टोन दे दो, लेकिन तभी एक और ब्लास्ट होता है जिससे रेड स्कल जवान हो जाता है और फिर से टोनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैप आ जाते हैं और बोलते हैं बच्चों को डराना कितनी गिरी हुई हरकत है, और तुम करो तो और भी गिरी हुई लगती है। रेड स्कल फिर से टोनी को पकड़ने जाता है, लेकिन टोनी रेड स्कल से बचते हुए अपना सूट वापस से बनाने लगता है। दूसरी तरफ एवेंजर चारों तरफ से न्यूयॉर्क में घिर चुके होते हैं। यहाँ पर टोनी टाइम दिलाने के लिए कैप लड़ने लगता है, लेकिन रेड स्कल कैप पर भाई पड़ने लगता है, तो टोनी कैप की मदद करते हैं, लेकिन रेड स्कल फिर भी कैप पर भारी पड़ता है। कैप को घायल करके टोनी को उठा लेता है, लेकिन टोनी तब तक अपना सूट बना चुका होता है और वो अपने सूट को बुलाता है और टोनी अपना आर्मर पहनकर रेड स्कल पर हमला करता है, जिससे रेड स्कल बाहर जा गिरता है। टोनी चेस्ट में फिर से दर्द होने लगता है। कैप बोलते टोनी फोकस करो, तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, जिस पर टोनी बोलता है अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो और दुनिया मैंने इससे खत्म कर दी तो कैप तुम एक हीरो हो, मैं एक बच्चा हूँ। कैप बोलते मैं कैप्टन अमेरिका बनने से पहले भी बहादुर था, और टोनी स्टार्क आयरन मैन बनने से पहले स्मार्ट, और टोनी कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। टोनी ये सुनकर इमोशनल हो जाता और कैप को हक करके प्यार से अपने आर्क रिएक्टर से टाइम स्टोन को बाहर निकाल लेता। जिसके बाद में दूसरी टीम को दिखाया जाता है। एवेंजर्स में हॉकाई बोलता ये तीर मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, और वो तीर छोड़ देता हॉकाई के उस शॉट से एक ही बार में 4 फाइटर जेट्स गिर जाते हैं और दूसरे वक्त से आई चीजें गायब हो जाती हैं। हॉकाई बोलता विश्वास नहीं होता ये मैंने किया, लेकिन तभी टोनी बोलता है मैंने टाइम स्टोन पर काबू कर लिया। ये सुनकर हॉकाई का मुंह उतर जाता है, जिसके बाद टोनी बोलता है एक इन्फिनिटी स्टोन मिल चुका है, अभी भी 4 स्टोन गायब है, उन्हें ढूंढना बाकी है, पर उससे पहले मुझे किसी से मिलना है। और टोनी कैप के पास जाता है और अपनी बचपन की फोटो देते हुए बोलता है ये शील्ड मैंने बनाई है या बनाई थी, जिस पर कैप बोलते हैं असली वाले से प्रैक्टिस करना चाहोगे, और कैप टोनी को अपनी शील्ड प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। और दोस्तों के साथ ही एपिसोड पे खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।